पाकिस्तान में तालिबान का हमला लगातार जारी है। इस्लामाबाद समेत कई शहरों पर हमला हो रहा है। पाकिस्तान के कई ठिकानों पर ड्रोन हमले हो रहे हैं। पाकिस्तानी सेना के ठिकानों पर हमले हो रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पाकिस्तान में तालिबान का हमला जो है वो काफी तेज हो रहा है। इस्लामाबाद समेत आपको बता दें कई शहरों पर हमला हो रहा है। पाकिस्तान के कई ठिकानों पर ड्रोन हमले किए हैं। तो आपको बता दें कि अफगानिस्तान तालिबान के जो हमले हैं वो अब पाकिस्तानी सेना के ठिकानों पर होते हुए, और कहीं ना कहीं ये जो जंग जो पाकिस्तान ने शुरू की, क्योंकि उसका लगातार आरोप ये है, खास करके खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ भी हो रहा है वो तहरीक तालिबान की तरफ से हो रहा है, और उसको लगातार बढ़ावा अफगानिस्तान की तरफ से दिया जा रहा है, तालिबान की तरफ से दिया जा रहा है। ये आरोप लगातार पाकिस्तान की तरफ से लगा है। हालांकि अब इन आरोपों के बाद जिस तरीके से ये तमाम युद्ध शुरू हुआ है, लगातार पाकिस्तान की तरफ से भी अफगानिस्तान के कई इलाकों को खत्म किया गया है, नुकसान वहां पर भी हुआ है। लेकिन अब जो हमले हैं वो कहीं ना कहीं तालिबान की तरफ से भी काफी तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। तालिबान ने पाकिस्तान को एक बार फिर से दहलाने की कोशिश की है। पाकिस्तानी सेना के कई ठिकानों पर ड्रोन हमले हुए हैं, और इस ड्रोन हमले में आपको बता दें कि जो नुकसान है वो काफी ज्यादा होता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल अब देखना तो ये है कि क्या पाकिस्तान का जवाब होगा, क्योंकि लगातार पाकिस्तान अपने अंदर की भी लड़ाई लड़ रहा है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे वो सिंध हो, बलूचिस्तान हो या फिर पीओके हो। आपको पता है कि किस तरीके से जो लड़ाइयाँ हैं वो पाकिस्तान अपने अंदर भी लड़ रहा है, दूसरी तरफ जो सीमा पर ये लड़ाई चल रही है, इससे नुकसान निश्चित तौर पर पाकिस्तान को काफी ज्यादा होता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान आने वाले समय में इससे उबरने में पाकिस्तान को वक्त लग सकता है। पाकिस्तान में तालिबान का जो हमला है वो नजर आया है। पाकिस्तानी सेना के ठिकानों पर जो ड्रोन हमले हैं वो हुए हैं, और आपको बता दें कि इस्लामाबाद समेत कई शहरों पर ये हमले। और अजय जांडियाल मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ जुड़ गए। अजय, देखिए, पाकिस्तान अपने अंदर की लड़ाई तो लड़ ही रहा है, चाहे वो सिंध हो, खैबर पख्तूनख्वा हो या फिर बलूचिस्तान हो, लेकिन इन सबसे इतर जो अब बॉर्डर पर लड़ाई चल रही है वो काफी महंगी पड़ती हुई पाकिस्तान को नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान ने जो आंकलन किया था अफगानिस्तान का, जिसे पाकिस्तान हमेशा अपनी पॉकेट में रखा हुआ एक छोटा सा देश मानता था, ये कहूंगा कि एक आतंकी ग्रुप मानता था, अब वो नहीं रहा। पाकिस्तान दरअसल अब ये भूल चुका था कि ये वही अफगानिस्तान है जिसको उसने खुद आतंकी ट्रेनिंग दी थी, और ये वही टीटीपी के लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान में बवाल मचाया है। मगर जब अफगानिस्तान पर पाकिस्तान ने हमला किया, इसलिए क्योंकि वो टीटीपी को समर्थन देते थे। दरअसल अफगानिस्तान के बार बार मना करने के बावजूद जब पाकिस्तान नहीं समझा और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को हल्के में लिया, तो उसका जवाब ऐसा ही मिलेगा। आप सोचिए, आज अगर आप पिछले 24 घंटों की बात करें तो 8 हमले पाकिस्तान में तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने किए, और वही अफगानिस्तान में सरकार जो है तालिबान की, उन्होंने पाकिस्तान के बॉर्डर के इलाकों में और तमाम जगहों पर जो है वो ताबड़तोड़ हमले किए हैं ड्रोन से, जिसके पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा। पाकिस्तानी सेना से लेकर पाकिस्तान के पुलिसकर्मी जो हैं इसमें मारे गए हैं, और ये सिलसिला रुकने नहीं वाला है। अफगानिस्तान चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि अफगानिस्तान को बार बार पाकिस्तान ने दबाया, और खासतौर पर पाकिस्तान ने इतने सालों तक जो अफगानिस्तान के रिश्ते थे वो कहीं ना कहीं अब खुद खराब किए हैं, जिसकी जिम्मेदारी उसको खुद लेनी पड़ेगी, और उसका जवाब इस वक्त पाकिस्तान को भरपूर मिल रहा है। ठीक है। और अजय, कुल मिलाकर अगर अभी पूरी परिस्थितियों को देखें तो ऐसा तो है नहीं कि पाकिस्तान ने भी नुकसान कम पहुंचाया। अफगानिस्तान का तमाम रिहायशी इलाकों में हमले किए गए, जिसमें कई निर्दोष लोगों की जान गई। अब वहां से भी रिप्लाई आ रहा है, और कुल मिलाकर यह माना जाए कि पाकिस्तानी सेना सबसे ज्यादा रडार पर है अफगानिस्तान के। खुशबू, सबसे बड़ी देखने वाली चीज ये है कि इतिहास के पन्नों में ये दर्ज होगा कि एक वो देश जो जिसके पास एयरफोर्स नहीं थी, जिसके पास बहुत बड़े जो आजकल मॉडर्न वेपन है वॉरफेयर के, वो नहीं थे, मगर उसके बावजूद भी उसने पाकिस्तान की सेना के घुटने टिकाए हैं। पाकिस्तान सेना एयरफोर्स के जरिए उनको नुकसान करती है, उनके जो एयरपोर्ट है उनको निशाना बनाती है। सोचिए, एक ऐसा देश जिसके पास एयरफोर्स नहीं है, उसको एयरफोर्स के जरिए टारगेट करती है, क्योंकि जमीन पर मुकाबला करने की, बॉर्डर पर उनके वार को झेलने की ताकत उसमें नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि कंधार में, काबुल में पाकिस्तानी एयरफोर्स ने उनको जवाबी कार्रवाई कर जो है जो उन पे कार्रवाई कर उनको नुकसान पहुंचाया है, मगर उसका दुगना हिसाब जो है वो ग्राउंड पर लेते हैं। और उनके जो सेना के जवान हैं तालिबान के या पाकिस्तान अफगानिस्तान के,
वो जितना नुकसान इस वक्त बॉर्डर पर उनका कर रही हैं अपने उन हथियारों के साथ, जो हथियार उनको एक बीहड़ में लड़ने के लिए ठीक है अजय, जो आप मेरे पूरे साथ रहिए। इसी बीच एक बड़ी जानकारी